हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं क्लास 7 का मैथ फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग के पास कॉपी और बुक होगा। जिनके पास कॉपी और बुक नहीं होगा वह मार्केट से परचेज कर लें और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें। तो फर्स्ट चैप्टर आपका है बच्चों इंटीजर्स। इंटीजर्स मीन्स होता है पूर्णांक। इंटीजर मीन्स होता है पूर्णांक। तो इंटीजर किसे कहते हैं। यह इंटीजर्स का डेफिनेशन हम अगर आपको बताएं तो बच्चों आप ये इंटीजर का डेफिनेशन आपके बुक में लिखने का मेथड डिफरेंट होगा। इसे घबराने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझने की जरूरत है। और जो मैं राइट करवा रहा हूँ ये डिफरेंट होगा। सेंस सेम होगा, सेंस जो होगा वह सेम होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर इज कॉल्ड इंटीजर। इट्स may be पॉजिटिव और निगेटिव टर्म। इट्स मे बी पॉजिटिव और निगेटिव। एग्जाम्पल 0, 1, 10, -2, -b, a एक्सेट्रा। यानी जो हमारे इंटीजर्स हो सकते हैं वो 0 भी हो सकता है, यानी कोई भी संख्या हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। अगर मान लीजिए हम ए को इंटीजर सपोज करते हैं तो वो भी हमारा क्या हो सकता है, इंटीजर हो सकता है। -b है वो भी हमारा इंटीजर्स हो सकता है। तो हमने आपको बताया बच्चों की रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर, यानी नंबर आप जानते ही हैं 1 2 3 4 5 जो भी हो, यह नंबर हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, इंटीजर्स कहेंगे। इंटीजर्स के साथ साथ नोटेशन ऑफ द सिंबल्स। नेक्स्ट हेडिंग आपका है नोटेशन ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट हेडिंग है आपका एडिशन एंड नोटेशन ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो बच्चों आप लोग उम्मीद करता हूं कि आप लोग क्लास 6 में पढ़े होंगे इन चीज़ों को। अगर नहीं पढ़े होंगे तो ध्यान दे दीजिए। प्लस इंटू प्लस प्लस, माइनस इंटू माइनस इक्वल्स टू प्लस, प्लस इंटू माइनस इक्वल्स टू माइनस, माइनस इंटू प्लस इक्वल्स टू माइनस। बच्चे आप लोगों को इन चीज़ों को पढ़ने में या याद करने में आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, तो यह जान लीजिए जहाँ सेम नंबर रहेंगे, सेम सिंबल, नंबर नहीं सिंबल, सेम सिंबल रहेंगे तो वहाँ हमेशा क्या होगा, प्लस रहेगा। सेम सिंबल जब भी रहेंगे और उनका रिलेशन इंटू का रहेगा तो वह हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। देखिए यहाँ पर भी माइनस है, मल्टीप्लाई किए और मल्टीप्लाई किए माइनस है ना, सेम है, तो इसीलिए हमेशा क्या होगा, इनका मल्टीप्लाई करने पर प्लस ही आएगा। और डिफरेंट सिंबल रहेंगे, जब हम बच्चे डिफरेंट सिंबल रहेंगे तो डिफरेंट सिंबल जब रहते हैं तो डिफरेंट सिंबल के लिए हम क्या करेंगे, ये हमेशा हमारा माइनस रहता है। क्या रहता है, डिफरेंट सिंबल के लिए हमेशा ये माइनस में आएगा। यानी कभी भी डिफरेंट सिंबल को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस होंगे, और सेम सिंबल को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होंगे, प्लस होंगे। और इसी के साथ साथ अगर हम
इसका एग्जाम्पल अगर आपको बताना चाहेंगे तो एग्जाम्पल आपका मान लीजिए, अगर नोटेशन के से रिलेटेड अगर आपको मैं एग्जाम्पल बताना चाहूँगा तो मान लीजिए कि एग्जाम्पल ये हो गया 3 + 5 - 2 - 2। तो इनको हम सॉल्व करते हैं तो देखिए प्लस में ये प्लस है, प्लस इंटू प्लस प्लस 3 5 8, माइनस इंटू माइनस माइनस इंटू माइनस क्या होता है बच्चों प्लस, ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 2 2 4। देखिए इनके सामने क्या है माइनस सिंबल है माइनस, ये हो जाएगा 8 - 4 = कुछ नहीं, जहाँ कोई भी सिंबल नहीं रहता है वहाँ पर क्या रहता है +4, इसको हम लिख देंगे +4, आपका क्या हो जाएगा यह आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इन चीज़ों को समझ लेंगे और कर लेंगे। नेक्स्ट हेडिंग आपका है प्रॉपर्टी ऑफ द एडिशन। नेक्स्ट आपकी हेडिंग है प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में आप लोग यह पहला हेडिंग आपका रहेगा कम्युलेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में बच्चों, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आप किसी दो इंटीजर्स को अगर हम ऐड करते हैं कि अगर हमारा एडिशन चल रहा है ना तो ऐड करेंगे, तो किसी दो इंटीजर को, किसी टू इंटीजर्स को जब हम ऐड करते हैं तो उनके प्लेस अगर चेंज कर देंगे तो वैल्यू हमारे सेम ही आएंगे। यानी आप अगर a + b कर दिए तो इसको हम b + a कर सकते हैं, यानी a + b को ऐड करेंगे। अगर सपोज कर लीजिए हमारा x आ गया तो इनको भी अगर हम ऐड करते हैं तो x ही आएगा। अंडरस्टूड? अगर हम 3 + 2 करते हैं तो हमारा 5 होगा, उसी तरह से 2 + 3 करते हैं तो 5 ही मिलेगा। यानी हमारे कहने का मतलब ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज रिलेटेड टू द प्लेस, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज द रिलेटेड टू द प्लेस, यानी वो स्थान पर, यानी सीक्वेंस पर। नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जैसे मान लीजिए लेट देयर आर three integers are a b and c। तो हम इन्हें लिखने का तरीका हमारा कैसे रहेगा, a + b ब्रैकेट में b + c, या इनको हम लिख सकते हैं a + b, यह आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपका बेटा है। जैसे कि अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी से पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब यह है, समझ लीजिए कि यानी अगर 3 + 5 + 2 ऐसे है, इनको ऐड करते हैं तो पहले हम ब्रैकेट में सॉल्व करते हैं तो 5 2 7 अब 3 कितना होगा 10 होगा ना, 7 3 10। उसी तरह से इनको अगर हम 3 + 5 ब्रैकेट में कर दें और इनको 2 बार कर दें, ये भी 8 होगा और ये 8, यानी देखिए वैल्यू इनकी चेंज नहीं हुई। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। और
बुक सभी लोग परचेज कर लें जिससे हमें समझाने में और आपको समझने में आसानी रहेगी। और नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। क्या है? एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। जैसे मान लीजिए कि लेट देयर आर a number as ए, और इसमें हम क्या करते हैं? जीरो ऐड करते हैं, तो ए प्लस जीरो, यानी हमारे कहने का मतलब एडिटिव प्रॉपर्टी जो होता है, यानी किसी भी नंबर में अगर हम जीरो ऐड करते हैं तो वही सम नंबर होता है। यानी आपके पास 2 रुपये हैं, उनमें 0 रुपये ऐड कर दीजिए, 2 ही रुपये तो बचेंगे। तो यानी ये आपका हो जाएगा एग्जाम्पल जैसे हम कहते हैं 2 + 0, 2 + 0, ये हो जाएगा। यानी इट इज कॉल्ड टू द एडिटिव इनवर्स। इसके आगे भी 1-2 हेडिंग हैं जिन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। और उम्मीद आपसे यही कहूँगा कि मैंने आपको हेडिंग लिखा है प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन बेटा प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन भी है, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी है। तो आप उन प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन और प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन आप अपने माइंड से और इनके हेल्प के द्वारा आप लोग हर बार करेंगे। और फर्स्ट चैप्टर जितनी मैंने हेडिंग लिखवाया, जो भी मैंने थ्योरी लिखवाया, उनको आप क्या करेंगे? तैयार करेंगे। और जिनके पास, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जिनके पास बुक नहीं होंगे वह बुक जल्द से जल्द परचेज करके और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें। थैंक यू।